जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि डायरी ऑफ इन्फिनिटी है। तो साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और खूब खुश होंगे अपने जीवन में, और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए, पॉजिटिविटी आए, यही प्रार्थना है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 24 नवंबर से पहले आता है 23 नवंबर, क्योंकि आज 24 नवंबर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि 24 नवंबर है, इसलिए मैंने पहले वो बोल दिया। तो आज हम 23 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर बात करेंगे। साथियों, इसको मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, आज मैं लेटे लेटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है हल्का सा डाउन है। तो मैं आपको कुछ बताऊँगा कि मन में कैसे कैसे विचार आते हैं कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए और कंसिस्टेंसी को तोड़ने के लिए। तो मैं आज के अनुभव के आधार पर आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने डायरी में क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद माता कि मैं भारत में जन्मा हूँ, जो शांति और सहिष्णुता का समर्थक है। यहाँ युद्ध जैसा कोई खतरा नहीं है। तो साथियों, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें यूक्रेन के ऊपर और रशिया का जो अटैक है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ मिसाइलों का मैं कुछ देख रहा था। तब मुझे चिंता हुई कि विश्व में क्या हो रहा है, जबकि फिर अच्छा भी लगा यह सोचकर कि भारत कितना सेफ़ है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत में रहते हैं, जहाँ शांति है, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ हम सपने देख पाते हैं, जहाँ हम सुख से परिवारों के साथ रह पाते हैं। हमारा ज़िला, हमारे राज्य, हमारे देश के सभी लोग सब अच्छे से जी पाते हैं। उनकी मतलब एक भविष्य में अनिश्चितता नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना जो विश्व में देखने को मिलती है अनिश्चितता की। जैसा अभी इज़राइल के उधर युद्ध चल रहा है और ये यूक्रेन और रशिया वाला, तो ये स्थितियाँ विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन भारत में सब अच्छा है इस समय, और भारत हमेशा से ही शांति का और सहिष्णुता का समर्थक रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि भारत में हमको जन्म मिला है। साथियों, आज हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर कि लगभग 100 घंटे जो यूट्यूब पर वॉच टाइम होना चाहिए, वो अभी लगभग हो गए हैं, और 100 पोस्ट इंस्टा पर हो गई है। तो लगभग 25 दिनों में इंस्टा पर 100 पोस्ट करी है मैंने, और 100 घंटे ये लगभग हुए हैं 26-27 दिन में या 25 दिनों में लगभग, ठीक है। तो ये स्पीड रही है। अब इसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं थोड़ा सा स्टक सा हो गया हूँ। मतलब अभी मुझे इन पर थोड़ा कोर्स अच्छे से करना होगा इंस्टा और यूट्यूब का, ताकि मैं धीमे धीमे एल्गोरिथम और जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम करता रहूँ, वैल्यू प्रोवाइड करने के साथ साथ। तो इस पर मैं अब करूँगा। तो मैंने लिखा है कि 100 घंटे हो गए और 100 पोस्ट हो गई। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथियों, आज सोते हुए विचार मुझे ये आया कि क्या है कि मतलब जब आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, मतलब मल्टीटास्किंग करते हो, पढ़ाई भी कर रहे हो आप, ठीक है, जिम भी जाते हो, और सबके भी गोल मतलब बेस्ट तरीके से है कि पढ़ाई करनी है तो उसमें बेस्ट करेंगे, और फिटनेस कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट करेंगे, और दूसरा फील्ड है फाइनेंशियल एजुकेशन, वहाँ भी बेस्ट सीखना है। राइटिंग कर रहे हैं, कोट लिख रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, तो वहाँ भी बेस्ट करना है। तो जब ऐसा आपका रूटीन रहेगा तो क्या होता है कि कई बार ना लोड आ जाता है दिमाग पर, कि ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब लाइफ में थोड़ा ऐसे लगेगा कि मतलब क्या कर रहे हैं अपन। तो थोड़ा लगता है कभी कभी। तो सब कुछ मैं एक बार साइड करके ऐसे ही लेट गया था आज। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि लेटने से कुछ नहीं होता है, पड़े रहने से कुछ नहीं होता है, काम करने से ही काम होता है। तब मैं चुपचाप उठ गया और अपना काम करने लग गया। तो साथियों, कई बार ना आप ध्यान से जब अपने मन को शांति से सुनोगे ना, तो आपको उत्तर मिलेगा, और वो उत्तर आपको गाइड कर देगा। उस उत्तर का मतलब कोई स्पेशल फीलिंग नहीं होती है। उत्तर का मतलब है कोई आपको ऐसा विचार मिल जाएगा जो आपको उठा देगा उस मुश्किल या असमंजस वाली स्थिति से, ठीक है। तो साथियों, एक विचार खाते समय ये आया, क्योंकि मुझे पता था आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। तो खाते समय विचार ये आया कि आज है ना वीडियो नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, और कह देंगे कि थोड़ा गला ख़राब था इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई। जस्ट इसके कुछ ही समय बाद दूसरा विचार आया, उसमें यह आया कि वीडियो तो आज ही बनाएंगे,
भले ही थोड़ा छोटा बनाएंगे, लेकिन ऐसे बोल देंगे कि कंसिस्टेंसी से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकता। तो साथियों नोटिस करो, ये मन ही है जो आपको ना जैसा आप चाहोगे ना उस दिशा में कारण दे देगा ये। यदि आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो उस दिशा में कारण दे देगा कि क्यों क्यों करना चाहिए। यदि आप सोचोगे कि मेरे को नहीं करना है, तो उस दिशा में भी कारण दे देगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो साथियों आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो मन उसी दिशा में आपको कारण देता चलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अनुभव मैंने आपको बताया। और बात करते हैं और जो मैंने लिखा है डायरी में। साथियों एक बात हमको याद रखनी है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे हम खुश हैं। कई बार मैं जैसे कि प्रोफाइल पर पिक लगाता हूँ, तो वो बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक होती है, स्माइल के साथ होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे खुशी हूँ। नहीं होता है ऐसा, ठीक है। स्माइल जो हम करते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो सिर्फ 2-3 सेकंड का काम होता है, वह हम हंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसमें आपको काफ़ी कुछ इमोशंस का ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। आप लो फील करते हो, कभी बहुत हाई फील करते हो, तो उन सब में बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 24 घंटे खुश हो। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप नेगेटिव फील करेंगे, तो आप उसको ओवरकम कर जाएंगे किसी अच्छे विचार के साथ, या फिर उस समय शांत रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो उदास हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे, बस शांत रहेंगे, चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। अकेले में रोना होगा तो रो लेंगे, और प्रार्थना कर लेंगे, ईश्वर से ध्यान कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे। उस समय जो उस स्थिति को पार करने के लिए ज़रूरी होगा, शांति से बिना ओवर रिएक्ट किए, वो हम कर लेंगे। तो ये भी पॉजिटिविटी का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा जीवन में जब भी आप आगे बढ़ोगे ना, तो संघर्ष भाई अकेले ही करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे रोना हो तो अकेले में रोना है, हंसना है तो क्या है, दुनिया के सामने हंस सकते हो, लेकिन जो आपके आंधी तूफान आएंगे ना लाइफ में, जो रोना होगा, जो खुद से ही बातें करनी होगी कांच में देखकर, जो रातों को जगना होगा, जो खुद को बार बार मोटिवेट करना होगा, कभी ठोकर खा ली तो खुद को सहना पड़ेगा वापस, गुस्सा भी आएगा लेकिन खुद को माफ़ करना पड़ेगा। तो साथियों ये सब खुद को ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपका कोई साथ देने नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने कुछ बोला है तो ये विचार आपकी ताकत बन जाए। ऐसे कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कोट, कोई शायरी, कोई कविता, किसी महापुरुष की जीवनी, किसी अच्छी फ़िल्म का डायलॉग, ये ज़रूर आपकी ताकत बन सकते हैं। और ईश्वर पर आपका पूर्ण विश्वास है तो वो सदा स्थायी ताकत बनेगा। लेकिन लोगों से अपेक्षा मत रखना किसी से भी कि कोई आपका साथ खड़ा होगा। कुछ नहीं होता है यहाँ खड़ा कोई भी साथ में। तो ये अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी सीमाएँ हैं, उनके भी अपने स्ट्रगल है। जब वो स्ट्रगल करेंगे तो उनके साथ हम भी खड़े नहीं होंगे, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ये होता ही है। हम चाहकर भी एक प्राइवेट ज़ोन में कभी भी मनुष्य के एंटर नहीं कर सकते। उसका एक प्राइवेट ज़ोन होता है, वहाँ उसको खुद को ही जूझना पड़ेगा, खुद से ही बातें करनी पड़ेंगी, खुद के मन में नकारात्मक और सकारात्मक विचार आएँगे, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। ये सब व्यक्ति की निजी यात्रा के हिस्से हैं, उसके निजी संघर्ष के हिस्से हैं जो सबको पार करने पड़ते हैं। जो पार करता है वो ग्रेट हो जाता है, बहुत बड़ा लीडर कहलाता है वर्ल्ड का। जो नहीं कर पाता है तो वो फिर किसी न किसी कारण वजह से जीवन के रथ में या तो रुक जाते हैं, या फिर असफल हो जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। तो ये आपका चुनाव है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन आपके कुछ बेसिक जो है ना, बेसिक जो आपकी ऊर्जा के मूल आधार हैं, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो आपके मूल गोल है, उन पर आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। वहाँ पक्के हो तो सब जगह पक्के हो जाओगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलते हैं फिर नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।